बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से और डिलीशियस से सीख कबाब की रेसिपी। अब आपको बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने घर पे बनाएं इसे बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस रेसिपी को स्टोर करना और कितने दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए चलते हैं। यहाँ मेरे पास है बीफ का कीमा, ये मैंने मशीन में चॉपराइज्ड कर लिया है। ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके रेशे किस तरीके से हैं। ये देखें, बिल्कुल बारीक हुआ हुआ है। ये हमें इसी तरीके का चाहिए। हाफ़ केजी है ये और कोई इसमें फैट वगैरह नहीं है। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। साबित धनिया है रोस्टेड 1 टेबल स्पून। हल्दी है 1/4 टीस्पून, इससे जो है कलर बहुत अच्छा सा आएगा इसका। पुदीना लिया है मैंने थोड़ा सा और हरा धनिया भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक सा जो है चॉप्ड कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने क्रश्ड किया और इसका जितना भी पानी था उसको ड्रेन आउट कर लिया है। बिल्कुल अब इसमें पानी नहीं है। अदरक लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मैं 1। गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। देखें मैंने इसमें कोई मीट टेंडराइज़र वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। घी 2 टेबल स्पून होना चाहिए मेल्टेड। और अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। जितने अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करिएगा ताकि इसके अंदर मसाले, गोश्त के अंदर जो है मसाले अच्छे से जज्ब हो जाए और इसका फ्लेवर मसालों का गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखें मैं इसको मुक्की लगा के भी कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। और बीच में इसकी थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसको जो है हम धुआं देंगे। एक कोयले को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखें अब मैं इसमें रख रही हूँ ये एल्युमिनियम फॉइल और ये आ गया चारकोल। और इसमें थोड़ा सा तेल जो है ऊपर से मैं ऑयल डाल दूँगी और इसको ढक देंगे। धुआं ख़त्म होने से पहले ही हम जो है इसको चारकोल को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर धुआं ख़त्म हो जाएगा अंदर तो ये जो है जितना भी गोश्त है इसके अंदर जो है कड़वाहट आ जाएगी और फिर आपको खाने में कड़वे कड़वे से लगेंगे। धुआं ख़त्म होने से पहले ही निकाल लिया करें। और 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट किए हुए। और ये देखें मैं अब इसको फिर दोबारा एक दफ़ा और अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और हाथ में और इसको जो है सीख में प्रो लेंगे। यहाँ मेरे पास ओवन वाली सीख है। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉ है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये देखें इसको इस तरीके से सारे बना के रखते जाएंगे। ना मैंने ज़्यादा छोटे बनाए हैं ना ज़्यादा बड़े बनाए हैं, ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हैं, क्योंकि ये पकने के बाद भी जो है थोड़े से सुकड़ जाएंगे। ये देखें 1/2 केजी में इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको करेंगे हम शैलो फ्राई। तेल गरम हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे कबाब, जितने इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। एक एक करके डालते जाएंगे और इसको जो है हम कच्चा पक्का बनाएंगे। इसको जो है ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अगर आप कच्चे कीमे के कबाब जो हैं सिर्फ ऐसे ही आप इसको अगर फ्रीज़ करेंगे तो इससे जो ये ख़राब हो जाते हैं, ये फ्रीज़ नहीं रहते हैं ज़्यादा दिन तक ये। अगर आप इसको ऐसे ही हल्का सा शैलो फ्राई करके 3 मिनट के लिए कच्चे पक्के बनाकर आप इसको अगर सेव करेंगे तो ये आपके महीना भर जो है बिल्कुल सही रहेंगे। ये देखें मैं यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और हल्का सा ही इसमें कलर आया है, ये ज़्यादा कुक नहीं हुए हैं।
बस हमें जस्ट इतना ही पकाना है इनको। और ये देखें ये अपनी क्वांटिटी से कितने आधे से हो गए हैं। ये देखें सभी कबाब्स को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और फिर मैं आपको इसको जो स्टोर करने का तरीका बताऊंगी कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको 30 दिन के लिए बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं। आप इसको बना के रख लें रमज़ान वगैरह में भी तो बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही सेव करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि प्याज अपना पानी भी छोड़ देती है और स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और अभी आपको मैं जो है इसको फ्राई करके और 3 मिनट के लिए फ्राई करके मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी मैक्सिमम फ्राइंग की जो टाइमिंग है वो 6 मिनट की है और आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने मिनट के लिए पकता है, क्योंकि अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए कबाब। और मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हम इसको बाकी कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। देखें इसमें अब कलर आ गया है डार्क सा, बिल्कुल जैसा बाहर जैसे मिलते हैं। इसके साथ मैंने हरा रायता सर्व किया है, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्याज के लच्छे मैंने काट लिए हैं, ऊपर से एक लेमन रख दिया है और साथ ही जो है खीरा कट कर लिया मैंने। और ये देखें बिल्कुल अंदर से किसी किस्म की कोई कसर नहीं है, बिल्कुल पक चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से माउथ वाटरिंग से सीख कबाब बनकर तैयार हैं घर में। अब आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसको जो है बहुत दिन के लिए एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।